सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा सर्वनामों में रूपांतर। सर्वनाम जो आप देखते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। ऐसे सर्वनाम का ढेर सारा क्लास हम आपकी सेवा में देते रहे हैं। आज का टॉपिक होगा कि सर्वनाम के रूपों में परिवर्तन किस रूप में होता है, तो लिंग के रूप में किस तरह से परिवर्तित होता है, आज उसी को देखेंगे। टॉपिक लिखते हैं सर्वनामों में रूपांतर। किसके अनुसार, तो लिंग के अनुसार। लिंग के अनुसार अगर ये बात यहां पर लिखे हैं टॉपिक के लिंग के अनुसार, तो आम वे की भाषा में कह दी जाती है कि सर्वनामों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, मैं एक लाइन में आंसर किया इसका। इस सर्वनामों में जब रूपांतर हम लिंग के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन आंसर में तो एक लाइन में ही जवाब है कि सर्वनामों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्यों ऐसा लिखा? इसलिए ऐसा लिखा कि अक्सर यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है। लेकिन आप एक कारक जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस कारक का नाम है संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का के की। का के और संबंध कारक का के की जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि इस सर्वनाम में सर्वनामिक शब्द में परिवर्तन होता है। इसलिए दो बातें हमने बताई। अगर सर्वनामों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम इसमें जोर दे सकते हैं कि संबंध कारक को छोड़कर, संबंध कारक को छोड़कर और किसी कारक में परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए संबंध कारक का ये चिन्ह है काके की। इसको हम विशेष रूप से देखेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है। अब परिवर्तन कैसे होता है, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। जैसे यहां पर ये तो चिन्ह हमने लिखा, और ये चिन्ह को मैं बार बार कहता हूं कि ये चिन्ह को हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, नाम होता है, याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परसर्ग। याद रखना है, अगर नया शब्द मिल जाए तो ये तो चिन्ह है और चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। बार बार पूछा जा रहा है। कोई भी चीज डीपली जाओगे तो ढेर सारी बातें होंगी। तो मैं यहां पर देखता हूं कि पहला सर्वनामिक शब्द लेता हूं
मैं, यहां पर ले लिया मैं, एक शब्द है। अब जरा इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। सर्वनाम मैं का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में भी होता है और पुल्लिंग रूप में भी होता है। मैं अगर शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग रूप भी मैं, एक लड़की भी अपने संबंध में मैं बोल सकती है, एक लड़का भी बोल सकता है मैं। तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों रूप में प्रयोग होगा। तो जब दोनों रूप में इसका प्रयोग होगा तो लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन इस मैं शब्द में नहीं हुआ। लेकिन हमने एक चीज आपको बताई, कारक, और कारक में भी बताया संबंध कारक, संबंध कारक। अब यहां पर लिख दिया संबंध कारक। इस शब्द क्या है, यहां शब्द लिखा। अब इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन जब संबंध कारक में इसी का रूप जब देखोगे तो चिन्ह लगता है, संबंध कारक का चिन्ह है का, की। अब यहां इसको देखिए, अगर का है तो मेरा, की भी है मेरी और मेरे, ये तीन चीज हमने लिखा यहां। तो तीनों का विश्लेषण भी थोड़ा सा संबंध कारक में मैं कर दूं तो तीनों का रूप जो है मेरा, मेरी, मेरे, अगर ऐसा मैं लिख रहा हूं तो और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, यहां पर ये पुल्लिंग है, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक उभयलिंग, मतलब दोनों में, ये दोनों में परिवर्तन। तो इसमें मैं का जो रूप होगा वह केवल संबंध कारक की मैं बात कर रहा हूं, मेरा, मेरी और मेरी, ऐसा हो। देखो मैं तो ऑलराउंडर हो गया, स्त्री भी अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकती है और पुरुष भी अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकता है। लेकिन संबंध कारक का ये चिन्ह का के की ये प्रभावित कर देता है मैं को, तो यहां पर मेरा यानी पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए, मेरी स्त्रीलिंग के लिए, और मेरे जो है ये तो दोनों के लिए। स्त्री भी इसका प्रयोग कर सकती है स्त्रीलिंग रूप में और पुल्लिंग रूप में, दोनों रूप में प्रयोग होता है। अब दूसरा मैं शब्द ले लूं यहां पर हम, और पिछले क्लास में हमने बताया कि मैं एक वचन है और मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। मैं ये शब्द है एक वचन। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। मैं का प्रयोग एक वचन के रूप में अगर मैं दे रहा हूं तो यह है एक वचन, एक वचन, और यह है बहुवचन, बहुवचन। ये हम इसी का रूप हो जाता है एक वचन का, ये हम होगा। और यहां पर इसका अगर संबंध कारक है और इसका चिन्ह का के की है तो हमारा, हमारा, हमारी, हमारी, हमारे, ये रूप होगा। यानी पुल्लिंग में हमारा, स्त्रीलिंग में हमारी और उभयलिंग में हमारे। अगर फिर एक वचन में लिखूं, एक वचन, एक वचन में होता है तू, और तू का क्या होगा, तेरा, तेरी और तेरे,
ये केवल मैं संबंध कारक की बात कर रहा हूं यहां, पूरा का पूरा डाटा आपके समक्ष रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां फिर बहुवचन में तू का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन, बहुवचन में जब जाइएगा तो अब क्या होगा? तुम, तुम का होगा तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। क्यों इतना डीपली हम आपको दे रहे हैं? इसलिए डीपली दे रहे हैं कि कहां से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर डीप से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा। ऐसा नहीं कि जनरल व्याकरण है तो हम संज्ञा के बदले में जो आता है सर्वनाम कहलाता है, इतना ही से क्वेश्चन आपका आ जाए, ऐसी बात नहीं है। अब यहां पर मैं बताऊं कि अगला मैं एग्जांपल इसका ले लूंगा। एक वचन, एक वचन, एक वचन में हुआ है। वह, अब वह का रूप जो होगा वह होगा उसका, उसकी, उसके। और इसका बहुवचन होगा वे। वे में आएगा उनका, उनकी, उनके। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां वचन, पुल्लिंग, ये संबंध कारक, संबंध कारक, ये संबंध कारक में तीनों का रूप यहां पर हो जाता है। इसमें स्त्रीलिंग होगा, पहले पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग और फिर उभयलिंग। अब यहां वचन में मैं ले लूं एक वचन, एक वचन, एक वचन, और एक वचन में शब्द हो गया। कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम। सर्वनाम में यहां पर ले लेते हैं यह, और यह का अब देखिए यहां पुल्लिंग जानना है। इसे, इसे, अब यहां पर इसे तो नहीं लिख सकते कारण ये पुल्लिंग रूप है, तब पुल्लिंग यानी का के की इसका, इसका, इसकी, इसके। फिर यहां पर एक बहुवचन में, बहुवचन इसका यह का बहुवचन क्या होगा? ए। इसमें क्या आएगा? इनका, इनकी, इनके। और अगर मैं ले लूं एक वचन, एक वचन में है शब्द कोई। अब देखिए एक कोई है, इसका बहुवचन होता ही नहीं। पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि कोई जो है सो सर्वनाम है, इसका कोई, इसका बहुवचन नहीं होता, एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो आप यहां पर कोई के लिए
किसी का, किसी की और किसी के, और बहुवचन इसका होता नहीं, सिर्फ एक वचन में प्रयोग होता है। आप इसको एकदम डाटा वाइज दिमाग में रखिए। तो इस तरह से रूप में परिवर्तन होता रहता है। अगर इस तरह का रूप आपके दिमाग में होता है, इसमें से कोई भी शब्द, अब सवाल है कि सवाल पूछा कैसे जाता है। सवाल पूछा जाता है, अगर मैं आपको इसमें से कोई ले लूं, इसकी, अब देखिए यहां पर मेरा तो पुल्लिंग के लिए, मेरी स्त्रीलिंग के लिए, मेरे, ये दोनों के लिए उभयलिंग है। हमारा, हमारी, हमारे, ये सर्वनाम में ही हम बात कर रहे हैं। तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके। लेकिन अगर कारक का कोई भी संबंध कारक के अलावे, तो हमने कहा कि लिंग में सर्वनामों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल संबंध कारक में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने बताया। और संबंध का कारक का चिन्ह का, के, की, और का, के, की चिन्ह का ही, चिन्ह का दूसरा नाम अगर जानना चाहोगे तो परसर्ग के रूप में जानो, उसका दूसरा नाम वही होता है। और ये वचन के अनुसार हमने बताया, ये टर्म बाय टर्म एक एक चीज यहां पर दिया है। तो जैसा कि उम्मीद है कि संबंध कारक में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभय लिंग के रूप में, यानी लिंग कैसे प्रभावित करता है हमारे सर्वनाम को, इसके रूप को, इसके रचना को प्रभावित करता है। तो सवाल अगर पूछा जाता है कि इसकी, अगर ये शब्द है इसकी, तो इसका, अब इसकी है, इसका है, इसके है, इसकी का एक वचन क्या। अब देखिए एक वचन क्या है, तो यह आपको बोलना पड़ेगा। अब ये चीज आपके दिमाग में होगा तभी ये बोल सकते हो, अन्यथा नहीं बोल सकते। अगर इनके का एक वचन क्या है, तो ए आप जानोगे तभी आप बहुवचन क्या है तो ए बोलोगे, कारण कि यहां टर्म बाय टर्म हमने लिखा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये बात बताता हूं, मेरा कोई भी क्लास अगर चलता है तो कोई पहले से कुछ टेबल बना के हम नहीं रखते। हम आपके समक्ष, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके समक्ष जानकारी शेयर करते हैं। हमारे जो दिमाग में चलती रहती है बातें, उसी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं। आपको भी ये दिमाग में डालना होगा, दिमाग में रखना होगा। केवल पढ़ने से संभव नहीं है, ये पढ़िए और दिमाग में डालिए। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वनामों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल कहां परिवर्तन, संबंध कारक को ब्रैकेट में लिख दिए, संबंध कारक को छोड़कर। संबंध कारक में जो सर्वनाम का जो रूप आता है, उसके रूप में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। और कारक के अनुसार जितना परिवर्तन होता है, कारक के जो भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे भेद के अंतर्गत सर्वनाम का रूपांतर किस रूप में है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में स्पष्ट रूप से पूरे कारक का क्या प्रभाव है इस पर, कारक के अनुसार इसके रूप में कैसे परिवर्तन आता है, इन बातों का जिक्र हम करेंगे विशेष रूप से। और हमारे साथ आपको अध्ययन करते चलना है, जानकारी देते चलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर ये सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं और लगता है कि ये सब्सक्राइब करने वाला एक क्लास है, तो जरूर करें, बेल आइकन भी दबा लें। कंटिन्यू हम आपके साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।